तो क्या आप मिल्लत टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो किसी मुसलमान को भी आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? 2% जिनकी आबादी है मुकेश सहनी, उनको डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया और 18% वालों को कुछ नहीं, दूसरों को कुछ नहीं, तो ऐसी मजबूरी क्या है? मजबूरी है तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, पूंजीपति से लड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहे हैं, इनके सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से लड़ रहे हैं, इनके केंद्र मंत्रियों से लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, सबसे हम लोग लड़ रहे हैं। कि आरजेडी एम वाई समीकरण में वाई को आगे बढ़ा रही है, एम को सपोर्ट कर रही है, टिकट बंटवारे पर एतराज़ हुआ। वो तो बिके हुए लोग हैं कुछ लोग। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जितने बिहार के लोग हैं, 20 साल इन लोगों को मौका मिला, 20 महीने में जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया वो 20 महीने में हम लोग करते। एक और सवाल है, सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी गिरफ्त बनाई हुई है, उनके लोगों ने आपसे मुतालबा किया कि हमको भी अलायंस में शामिल कीजिए, सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए, लेकिन आपने उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को। पूरे परिवार के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिस पे केस मुकदमा ना हो, डेली प्रसारित ना किया जा रहा हो। हम लोग अपना दर्द बताने नहीं जाते हैं, कैमरों पे आके रोते नहीं हैं। अगले दिन एक तस्वीर आपने शेयर की थी जो आपने ऐलान किया मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, उसमें कारी साहब साहब बैठे हुए हेलीकॉप्टर की, तो क्या सोशल मीडिया पर जो हंगामा हुआ उस प्रेशर का दबाव था क्या? बिहार इलेक्शन में आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, नीतीश कुमार से है या प्रशांत किशोर? कि एक पार्टी है जिसकी लीडरशिप एक मुसलमान के हाथ में, तो उसको जगह नहीं मिल रही, बकिया सबको जगह मिल रहा है। अब लेफ्ट की तीनों पार्टियों को सीट दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी 2018 में बनी, उनको जगह दे रहे हैं और सबको नहीं। अब ये लेकिन उनका कोई राज, आप कोई राज बता दो ना भाई साहब। एक जुमला ये भी था कि और भी लोगों से जुमला क्या होता है, ये आप थोड़ा इसको वापस लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मिल्लत टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में और मेरे साथ मौजूद हैं लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के अगले चीफ मिनिस्टर भी हैं। तेजस्वी यादव साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी और राहुल गांधी की यात्रा की बड़ी चर्चा रही, 1 महीना पहले की बात है। अब दोनों निकले थे बाइक पर अलग अलग अंदाज में और लोग घरों से निकलकर आपको देख रहे थे। फिर बीच में अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस और आपके बीच में लगा के मतभेद है, फैसला नहीं हो पा रहा है, फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं को आना पड़ा, राहुल गांधी इधर नहीं आ रहे? कहीं कहीं कोई मतभेद नहीं था, जिस हिसाब से दिखाया जाता है मीडिया में, और मीडिया तो आपका है ही नहीं जी, वो आप भी जानते हैं। वो तो बिके हुए लोग हैं कुछ लोग, जो बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, जो मीडिया पे जिन लोगों का कब्जा हो गया है, उनका काम ही नकारात्मक चीज़ें दिखाना। कुछ कमी ना भी मिले तो कमी बना करके दिखाना। तो हम इस पे नहीं जाते, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। सीट शेयरिंग का मामला होता है, मीटिंग होता है, समय लगता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हर टाइम ऐसे ही होता है। लेकिन हम लोगों का तो पुराना रिश्ता रहा है। सीट शेयरिंग आप लोग बहुत देर से फैसला करते हैं, वक्त पर नहीं कर पाते हैं। अभी भी कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है आपकी और कांग्रेस में। स्ट्रैटेजिकली कई जगह जहाँ फाइट हो रही है, स्ट्रैटेजिकली हो रही है। क्या? और ये आपने देखा होगा झारखंड में भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली फाइट की जी, वहाँ भी हमारी जीत हुई। जम्मू कश्मीर में भी हुई फ्रेंडली फाइट, वहाँ भी जीत हुई। तो ये स्ट्रैटेजी है ना, हर पार्टी अपना रणनीति चुनाव को लेकर के बनाता है, और एक गठबंधन है तो उस हिसाब से हम लोगों की प्लानिंग जी, तो हम लोग उसी हिसाब से आगे जो है बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता जो मालिक है, इस बार बदलाव के मूड में बेताब है बदलने के लिए। तेजस्वी जी, आप जिस पार्टी की क़यादत कर रहे हैं उस पार्टी का नारा है सामाजिक न्याय, और आप जिस अजीम बाप के बेटे हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी, इसी वजह से सब लोगों ने उनको सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष। जी बिल्कुल, और सब लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन अब इल्ज़ाम लग रहा है कि आरजेडी एम वाई समीकरण में वाई को आगे बढ़ा रही है, एम को सपोर्ट कर रही है। टिकट बंटवारे पर एतराज़ हुआ कि सिर्फ आपने 18 मुसलमानों को टिकट दिया, नहीं सिर्फ 12%, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात आई तो किसी भी मुसलमान का ऐलान नहीं। ये एक बड़ी साजिश है। लोग
जो लोग नहीं चाहते हैं कि सेकुलर फोर्सेस यूनाइटेड रहे, एक बड़ी साजिश है बदनाम करने की। आपको हम बता दें, जो नॉमिनेटेड एमएलसी जो होता है 10 में से 4 हमारे मुसलमान हैं, यानी 40% रिप्रेजेंटेशन जो है मुसलमान भाइयों को हमने दिया। जब आयोग जब बना था जी, तो उसमें 42 सदस्य आरजेडी के थे, जिसमें से 28 पीपल को हम लोगों ने मेंबर आयोग का बनाया, वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। राज्यसभा की अगर बात करें तो भी वहाँ 4 में 5 में से 2 थे, अभी एक है हुआ, डॉक्टर तो मतलब फैयाज 2 साहब जी। यानी ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 40% रिप्रेजेंटेशन वहाँ। काउंसिल में मोर देन 40%, आयोग में मोर देन 40%। और यही नहीं, इस बार भी अगर हम लोगों ने टिकट दिया है तो सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी ने ही हाँ, नो डाउट मुसलमान भाइयों को हम लोगों ने टिकट दिया। तो या संगठन में भी हम आपको बोल दें, जी, संगठन में भी जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं या हमारे वर्कर्स हैं, उनको हम लोगों ने जो है दिया। आज भी सेकंड नंबर पे एक पोस्ट में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं। संगठन में राष्ट्र अध्यक्ष के बाद अगर कोई है, लालू जी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा ओहदा अगर पार्टी में रखता है तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं। और हम लोगों ने कभी भी किसी भी तरीके से, हमारी ऐसी पार्टी है जो कभी भी भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। नहीं, हमारे लालू जी ऐसे नेता हैं जो आज तक जो है कभी भी भाजपा और आरएसएस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सोशल मीडिया ठीक को है, आपने आगे देखा आगे होगा, आगे ट्विटर पर लगातार लोगों ने लिखा कि 2% जिनकी आबादी है मुकेश सहनी, उनको डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया और 18% वालों को कुछ नहीं, दूसरों को कुछ नहीं। तो ऐसी मजबूरी क्या है? मुकेश सहनी आपकी इतनी जरूरत क्यों बन अनाउंसमेंट क्या था ज़रा बताना। रही? एक जुमला ये भी था कि और एक भी मिनट, नहीं, लोगों से जुमला क्या होता है? ये आप थोड़ा इसको वापस लीजिएगा, अच्छा ठीक है, ज़रा ऑफिशियली ज़रा देखिएगा। मतलब मुकेश साहनी जी के अलावा भी जी, और भी कम्युनिटी से हम लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर देंगे। तो और क्या इसमें आपने एक जो 2% की बात को बना दिया, 18% को नहीं बनाया, इस बात को बीजेपी तो बोल रही है, उनके ट्रोलर्स भी तो यही बात बोल रहे हैं। वही एक मिनट सुन लो, पूरी बात सुनो। वही ट्रोलर्स तो ट्रोल करते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, वही ट्रोलर्स घुसपैठिया बोल रहे थे ना। आज वही ट्रोलर्स वो बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? तो उनको मौका मिल गया। हाँ, हाँ, उनको आवाज तो मुसलमानों ने उठाई, तो उनको भी एक मौका मिल गया। सुन लीजिए, मौका अगर मिला है तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उनकी चिंताओं को भी हम लोग दूर कर देंगे। तो क्या आप मिलत टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो किसी मुसलमान को भी आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? आपको क्या लगता है? सारी चिंताओं को दूर किया जाएगा। आपको हम सीएम बना देंगे, चिंता मुक्त कर देंगे। नहीं, चिराग पासवान आपके दोस्त भी हैं, साथी भी, उन्होंने अपने फेसबुक पर और ट्विटर पर लिखा कि 2005 में मेरे वालिद मुसलमान को सीएम बनाना चाहते थे और आरजेडी ने नहीं होने उनका क्या आइडियोलॉजी है आप देखिए ना, हनुमान बने हुए वहाँ जी, है ना, जहाँ कुर्सी मिलेगी वहीं रहेंगे। जिनके पिताजी को इतना अपमानित किया गया, उनके पार्टी को तोड़ा गया, उनके भाई, उनके चाचा और भतीजे में लड़ाई लगा दी गई, उनको घर से निकलवा दिया गया, उनकी पिताजी की मूर्ति को तोड़वा दिया गया। अब उनके बारे में क्या हम बात करें भाई? कौन क्या कह रहा है, उससे हमको क्या लेना देना? हम अपना देखेंगे, अपने लोगों का देखेंगे, अपने आवाम का देखेंगे, उनके लिए काम करेंगे। एक और सवाल है, सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी गिरफ्त बनाए हुई है, उनके लोगों ने आपसे मुतालबा किया कि हमको भी अलायंस में शामिल कीजिए, सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए, लेकिन आपने उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को। और भी बहुत पार्टियां थी इंडिया अलायंस में, बहुत पार्टियां थी जो बिहार चुनाव हमारे गठबंधन में मिल कर के लड़ना चाहती थी। हम तो बिहार ही में लड़ते हैं, हम तो बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर तो नहीं जाके लड़ते। हम सब कुछ अपना दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और पहला बिहार ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया अलायंस के पार्टियों को इंक्लूड किया गया है। लेकिन उनका कोई राज, आप कोई राज बता दो ना भाई साहब, जहाँ तीनों लेफ्ट पार्टियाँ हों, VIP हो,
आईपी गुप्ता जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम हो, इतनी पार्टियां कहीं और किसी राज्य में आपने देखी है? तो सर नहीं जी, नहीं, आप खुल बिल्कुल के आप सही बताइए। कह रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों का यही एतराज़ है, भाई जो हम मुस्लिम जहाँ लड़के कह तक रहे हैं कि एक पार्टी है जिसकी लीडरशिप एक मुसलमान के हाथ में, तो उसको जगह नहीं मिल रही, बकिया सबको जगह मिल रहा है। अब लेफ्ट की तीनों पार्टियों को सीट दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी 2018 में बनी, उनको जगह दे रहे हैं और सबको नहीं। अब ये तो ये मुस्लिम लड़कों का ये जिनको कहना है उनको कहने दीजिए, है ना। हमें बहुत कुछ हम बोल नहीं सकते हर जगह, जी है ना, मजबूरी है, नहीं तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। नहीं बोल सकते तो हैं, हम सच बोलने देखिए, में दिक्कत क्या है? हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव राजनीति करें। हमारी पार्टी की भी तो इच्छा होती है दिल्ली चुनाव लड़े, हैदराबाद चुनाव लड़े, क्या हमको मिलेगा? दिल्ली में तो लड़ती है आपकी पार्टी चुनाव, एमएलए भी बने आपके। नहीं लड़े ना इस बार, पहले लड़ते पहले थे। लड़े। पहले तो हम राजस्थान भी लड़ते थे, नॉर्थ ईस्ट भी लड़ते थे। लड़ना क्यों बंद हो गया कि 2014 के बाद से हालात ऐसे हो गए जी कि हम वोट नहीं काटना चाहते हैं। हमने जो सबसे मजबूत जिन राज्यों में है उस पार्टी को हम लोगों ने मदद की, खुद जाते हैं। हम तो बोलते हैं हमको बुलाओ, कैंपेनिंग करेंगे हम। अभी तानाशाही चल रही है, अभी संविधान पे खतरा है, घुसपैठिए की बात की जा रही है, क्या क्या नहीं किया जा रहा है। हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई जो जहाँ ताकतवर है उसको मदद करो। बिल्कुल। आप अपने घर में ताकतवर हैं, हम आपको वहाँ मदद करेंगे। हमको बुलाओ, हमको कैंपेन के लिए बुलाओ, हमारी जो चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल हमारा करना हमारा करो, ये होती है ना बात। बिहार इलेक्शन में आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, नीतीश कुमार से है या प्रशांत किशोर से? बेरोजगारी से। बेरोजगारी को जड़ से तेजस्वी को ख़त्म करना है। और हमारा ख्वाहिश है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। तो हम लोग उस काम में लगे हैं और मुद्दे की बात करना है। भाजपा के लोग आते हैं, विजन नहीं बताते हैं कि क्या करेंगे। किसको गाली दे रहे हैं? लालू जी और तेजस्वी को। लालू जी और तेजस्वी को केस अभी फिर खुलवा देंगे, फिर रेड पड़वाएंगे, फिर छापे पड़वा रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स के पीछे पड़े हुए। हम तो सारी हुकूमतों से लड़ रहे हैं, राज्य की हुकूमत हो या देश की हुकूमत वाले लोग हों। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। विचारधारा की राजनीति जिंदा होनी चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, पूंजीपति से लड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहे हैं, इनके सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से लड़ रहे हैं, इनके केंद्र मंत्रियों से लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, सबसे हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को ताकत कहाँ से मिलती है? आवाम देती है ताकत, मालिक देती है ताकत, ये जनता है ताकत। तब हम लोग जो है मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम लोगों का प्रिंसिपल एकदम साफ है। हमारे पिताजी हमेशा से सांप्रदायिक शक्तियों के से लड़े, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। कोई भी परिस्थिति आए, कभी भी कोई बात आए, कोई बिल आए, कैसा भी बिल आए, हम लोगों ने सड़क से सदन तक कभी भी इधर से उधर नहीं किया, अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे। आज भी वो व्यक्ति बीमार हालत में है जी, लेकिन कोई समझौता नहीं कर रहे। पूरे परिवार के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिस पे केस मुकदमा ना हो, दिल्ली प्रसारित ना किया जा रहा हो। हम लोग अपना दर्द बताने नहीं जाते हैं, कैमरों पे आके रोते नहीं हैं, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो इस मर्तबा कई बार आप कह चुके हैं कई इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार अगले चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, जबकि उनकी पार्टी भी कह चुकी आपको है। क्या लगता है? वो तो अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया कि भाई जो विधायक होंगे वो चुन के भेजेंगे कि कौन। हाँ, उन्होंने तो कह दिया है। स्पष्ट है। उन्होंने तो एक और बात कह दी है कि बिहार में भूमि की कमी है तो कोई इंडस्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे। लेकिन प्रशांत भूषण उनकी जगह ले रहे हैं और लोगों में चर्चा है कि अब तेजस्वी यादव की अगली लड़ाई प्रशांत कुमार सॉरी हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आपको हमने पहले भी बताया, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है।
तो बेरोजगारी आप दूर कर पाएंगे? बिहार में इतनी बेरोजगारी आपने अपनी क्यों नहीं? हुकूमत में भी कम किया, और अब आपने कहा बिहार के हर एक परिवार को रोजगार देंगे, और ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। जो प्रैक्टिकल है, हमने भी एक्सपर्ट से बात की है। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। एक्सपर्ट्स की राय, डेटा एनालिसिस, और बिना अध्ययन के हम कोई बात नहीं बोलते। उम्र कच्ची है, ज़ुबान पक्की है। आपको बता दें, यही बात जब 10 लाख बोलते थे तो लोग यही सवाल पूछते थे। इस बार भी हम बोल रहे थे, यही सवाल पूछ रहे हैं। वो हम करके दिखाएंगे ना। तो कितने और कुछ दिनों में करके दिखाएंगे आप ये? हमने ये बोला है कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी। अच्छा, जिसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है, जिस परिवार के पास नहीं है, जी। उस परिवार में एक सरकारी नौकरी। और 20 दिन के अंदर ये कानून बनाया जाएगा और 20 महीने में इसको लागू किया जाएगा। और ये होगा, हमारी प्रायोरिटी है भाई। हमको भी आगे लंबी राजनीति करनी है। टूटे फूटे झूठे वादे मोदी जी जैसे हम नहीं करते हैं। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, फैक्ट्री हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन तेजस्वी अपने ज़ुबान का पक्का है। हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमारी उम्र क्या है? 36-37 साल की उम्र है। लंबी राजनीति करनी है। अभी से हम झूठ बोलेंगे, काम चलेगा? हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जितने बिहार के लोग हैं, 20 साल इन लोगों को मौका मिला। 20 महीने में, जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, वो 20 महीने में हम लोग करके दिखाएंगे। और हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया। 5 लाख लोगों को नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, जाति आधारित सर्वे हम लोगों ने कराया, आरक्षण 75% किया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज़ हों, आपके टोला सेवक हों, विकास मित्र हों, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। 200 दवाइयाँ फ्री मिलती थी, 600 दवा हम लोगों ने बढ़ा के लेके गए। 700 बेईमान डॉक्टरों को हम लोगों ने एक साथ बर्खास्त किया, जो ड्यूटी पे नहीं आते थे कई सालों से, जो वेतन लेते थे सरकार का। हम लोग रात के अंधेरे में छापा मारते थे अस्पतालों में कि ढंग से व्यवस्था है कि नहीं है। हम लोगों ने 20 शहरों को STP हम लोगों ने देने का काम किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने टूरिज़्म पॉलिसी बनाने का काम किया। इतना काम किया हम लोगों ने। जो कहा है मैनिफेस्टो आप देख लो 20 का। बिल्कुल, कल तो मैनिफेस्टो और रिलीज जो भी हम आप लोग कर कह रहे रहे हैं वो करेंगे। अच्छा, ये बताइए, 2020 के चुनाव में भी मैं ग्राउंड पर मौजूद था। मैंने बहुत सारी आपकी भी रैलियां कवर की, और अब 2020 में बहुत ज़्यादा यात्रा कर रहे थे। 10 मिनट ही सही, लेकिन पूरे बिहार को आपने कवर किया था। ऑलमोस्ट बहुत कम सीटों का फासला रह गया था। अरे उस आपने समय वोट चोरी भी हुई, हमारी सीट भी चोरी होगी। वो तो शाम में, आपको पता होगा, शाम में काउंटिंग रोक तो आपने दिया गया कैसे था। नहीं रोका इसको? रिकाउंटिंग कराया गया, सीट चोरी हम हुई, लोग तो लड़े, वहाँ लड़े, कोर्ट भी गए। अभी भी उम्मीद करते हैं जस्टिस इस मरतबा क्या होगा? इस बार मुस्तैद है हम लोग। देखो, हर कोई सीखता है ना, जी, तो हम लोगों ने भी कुछ सीखा है पिछली बार से सीखा। इसलिए। अच्छा, तो जैसे एक सवाल है कि जो बिहार में SIR हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, 47 लाख लोगों का नाम काटा गया, और आपका जो इलाका है वहाँ ज़्यादा नाम काटा गया है, जिधर नीतीश कुमार साहब का इलाका है वहाँ कम नाम काटे गए हैं। तो इसका फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव पर या कुछ नहीं? देखिए, बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। जी, सड़क पे भी लड़ी, विधानसभा और पार्लियामेंट में भी इसकी लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई लड़ने का ये फल है कि अब आधार कार्ड जो है हम लोग जी, एज अ 12th डॉक्यूमेंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आप वोटर बन सकते हैं। दूसरा कि ट्रांसपेरेंसी, जो छुपाए जा रहे थे कौन लोग हैं जिनका नाम काटा है, पता ही नहीं था। पता नहीं था पूरा। किन वजहों से काटा है ये भी नहीं पता था। उसका ट्रांसपेरेंसी जो है आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ा चुनाव आयोग को, तो लोगों को पता चला। और इतने दिनों तक ये लड़ाई चली, लोग अवेयर हुए, लोगों ने बनाना शुरू किया। BLOs जितने थे उन पर दबाव आया। आनंद फानंद में उन लोगों ने भी तेज़ी से जिनका छूट गया था ले लेके जी, वो भी अपलोड किया। तो काफ़ी हद तक हम लोग जो है कामयाब हुए। अब तो इतनी अच्छी बात है कि अब कम से कम देश भर में अब कहीं भी SIR होगा, अब ये चीज़ें लागू होंगी। लोग अवेयर रहेंगे, इसका फ़र्क अवेयर पड़ेगा। नहीं है ना, लागू होगी। 12th डॉक्यूमेंट आधार का या ट्रांसपेरेंसी की बात, तो अब कभी भी जो है, यानी जिस चीज़ों को लेकर के हम लोग कोर्ट गए थे, जी, कोर्ट ने उस चीज़ को सही माना।
एक आखिरी सवाल है, इस इलेक्शन में कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है आपको, क्या अंदाजा? 180 सीट मिनिमम हम लोग जीतेंगे। तो दूसरे नंबर की पार्टी कौन होगी, बीजेपी या जेडीयू? वो आप लोग अपने जनता से राय लीजिए। तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस चुनाव में 180 सीटों पर जीत मिलेगी। देखिए आगे क्या होता है। अब चुनावी सफ़र बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है, छठ के बाद और पूरे तूफान के साथ सियासी सफ़र जारी रहेगा। हाँ, बस अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। चुनाव आ गया है, व्हाट्सएप पे ध्यान नहीं देना, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। अगले दिन एक तस्वीर आपने शेयर की थी, जो आपने ऐलान किया मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, उसमें कारी साहब साहब बैठे हुए हेलीकॉप्टर की। तो क्या सोशल मीडिया पर जो हंगामा हुआ, उस प्रेशर का दबाव था क्या? नहीं नहीं भाई, हम आपने लोग दिखाया कि दाढ़ी टोपी अरे वाले भाई, भी हमारे इससे साथ पहले हैं। भी सिद्दीकी साहब के साथ हम भर लोकसभा चुनाव घूमे हैं। सिद्दीकी साहब की व्यस्तता थी तो नेता जो है हमारे जाते हैं, हम लोग सब लोग जाते हैं। उसमें शिवचंद्र राम जी थे और भी लोग थे, तो वो कौन सा दबाव था हमारे ऊपर? कोई प्रेशर नहीं। अरे हम लोग प्रेशर लेते नहीं हैं। हम लोग प्रेशर, किसी चीज़ का दबाव नहीं रहता। कोई ना बनावटी काम करता है तेजस्वी, ना दिखावटी काम करता है, ना मिलावटी काम करता है। ये काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, बनावटी, मिलावटी और दिखावटी। तो बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आप सबको इंटरव्यू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।